Hello friends, today in this video we will discuss the chapter 3 of हिंदी रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तर्क संगत है? इसका उत्तर है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने ज़माने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान ज़माने की तुलना में अपना ज़माना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं। इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता था, ये अपने आप मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। यह तर्कसंगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यूँ भी हर जमाने की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं, परंतु बुजुर्ग लोग प्राय अपने पक्ष में एकतरफा अनुभव सुनते हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है। यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इसका कोई महत्व नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राम स्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? इसका आंसर है, राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर है। उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर बीए पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत, कला आदि का भी ज्ञान है। राम स्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उसकी सोच अच्छी ना थी। लड़के का पिता और स्वयं लड़का दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वाले की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और कर्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। ऐसी परिस्थितियों एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की व्यवस्था को उजागर करता है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? इसका उत्तर है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सच धज कर सुंदर रूप में पेश आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे, वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले, उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक तरह प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। इसका उत्तर है, गोपाल प्रसाद वकील हैं। वे चालाक किस्म के इंसान हैं। वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं। शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी वे बिजनेस के तराजू में तोलते हैं। बिजनेस शब्द से उनकी एक मानसिकता का पत्र राम स्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। परंतु समस्या यह है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इस कारण राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। यहाँ मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद का यह अपराध उनकी घटिया सोच तथा रूढ़िवादी सोच का परिणाम है, जबकि राम स्वरूप का अपराध उनकी विवशता का परिणाम है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उमा इस पूरे एकांकी की मुख्य पात्र है और पूरी कहानी उसी के आसपास घूमती है। उमा के द्वारा कहे गए संवाद प्रत्येक इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जैसे व्यक्ति मौजूद हैं। उमा नारी सम्मान का प्रतीक है जो बताती है कि महिलाएं भी आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं।